साथियों, आज के लिए नमस्कार। और आज की खुशनुमा सुबह जो आपके जीवन में आई है वो आपको बहुत आज रात्रि तक के संध्या में दोपहर में आनंद दे। आनंद आनंद। तो आज मेरे कहने का या आपसे रूबरू होने के जो लक्ष्य है या आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ मैं कि कल मैंने एक सीढ़ी दर सीढ़ी जीवन के विकास क्रम को समझाया था। और आज बात करें हम अचानक से हमारे साथ जो परिस्थितियां आती है और हम अचानक आनंदित या क्रोधित या भाव विभोर हो जाते हैं, तो यह सब कैसे घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन। हमारा लक्ष्य नहीं होता कि हम इनके साथ जुड़ें या अचानक क्रोध करें, मगर हम जा रहे हैं कहीं, अचानक हमें दिखाई पड़ता है कि ढोल नगाड़े का शोर और लोग आनंद से नाच रहे हैं और हम उसके करीब जाते जाते उसी रास्ते से गुजरते हुए यदि अनायासी खड़े होकर उसका नज़ारा देखने लगते हैं, तभी कोई हमारा जाना पहचाना हमें आकर पकड़ लेता है और उस नृत्य करते समूह में धकेल देता है। सोचिए आप, कितना विचित्र दृश्य होगा। न चाहते हुए भी अनायास हमारे कदम थिरकने लगते हैं। हाँ, हमने प्रातःकाल में नहीं सोचा कि आज हम कहीं नृत्य करेंगे, आज हम आनंद में झूमेंगे, आज हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, आज हम लोगों से अपने आप को रूबरू करेंगे। ऐसा हमने कदापि नहीं सोचा, मगर उस संगीत के लय ने, वो किसी बंधु के आपसी खिंचाव ने हमें भाव विभोर कर दिया। हमें नहीं पता, हम तो बस अपनी धुन में चंद कदम मिलाते हैं। और क्या होता है, आज का समय पिछले 20 सालों से अलग है, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति के पास, नहीं तो हर तीसरे व्यक्ति के पास आज एक यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं। और उस यंत्र की विशेषता यह है कि अनायास ही कोई भी कुछ भी अनायास रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो सोचिए वो पल कैसे होंगे कि जब हम आनंद से झूम रहे हैं, हमें हमारा अपना ज़्यादा कुछ जानने पहचानने वाला नहीं, हमें कोई देखने वाला नहीं, और किसी व्यक्ति ने हमारे वही धुनों के साथ, आनंद के संगीत के साथ थिरकते हुए एक 2 मिनट का एक वीडियो तैयार किया, और अनायास उसने भी अपनी आनंद और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए किसी सोशल साइट, किसी सोशल प्लेटफार्म पर उस वीडियो को रिलीज कर दिया, डाउनलोड कर दिया। अनेक शब्दों से हम उसे
परिभाषित कर सकते हैं। और परिणाम यह होगा कि कुछ लोग उसको स्क्रॉल करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ आगे बढ़ा देंगे, कुछ चलते चले जाएंगे। और फिर एक क्षण ऐसा भी आएगा, हो सकता है उस क्षण को आने में 1 माह लग जाए या 4 दिन लग जाए या 4 घंटे में भी सबब ये हो सकता है। तो उस क्षण के आने के पश्चात क्या होगा? किसी को हमारा नृत्य या हमारे कुछ प्राचीन नृत्य के स्टेप्स पसंद आ जाए या हम कुछ अनायास ऐसा कर जाएं जो हमारी परिकल्पना से परे है, और वो उस कैमरे में कैद हो जाएगा। और कैद होने का प्रतिफल ये मिलेगा कि लोगों में वायरल हो जाएगा, और वही 1-2 मिनट का क्षण हमें लोगों के बीच ले जा कर के हमारी पहचान बना देगा, और उस व्यक्ति की भी पहचान बना देगा जिसने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि उसकी मंशा क्या थी। बस हमें ये आज के समय को देखते हुए समझना चाहिए। तो हर आदमी आनंद के लिए दौड़ रहा है और सब अपनी प्रतिभा को सिद्ध करना चाह रहे हैं, और इसी आपाधापी में वह व्यक्ति भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। उसे भी नहीं मालूम कि शायद ये वायरल कर रहा हूँ, मैं किसी को संक्रमित कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आदत तो एकाकीपन की है ना। मगर उस मार्ग से गुजरना और उस संगीत से जुड़ना, ये क्या है, क्या है ये? तो यही तो हमारे जीवन का भाग है, और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। एक विद्यार्थी है, उसको सतत शिक्षा दी जाती है। रोज़ 10 बजे स्कूल जाता है, जाकर अपने कक्षा में बैठता है। आज तो सभी जगह बैठने के लिए डेस्क हो गए, हम लोग ज़मीन पर बैठा करते थे, वह युग अलग था। तो जाकर बैठता है। प्रथम पारी 10 बजे से 2 बजे तक बैठना होता है, और द्वितीय पारी 2:30 बजे से 5 बजे तक, लगभग 4-4.5 घंटे। इसमें कुछ क्षण आपस में बात करने में भी बीत जाते हैं, और श्याम पट पर यदि शिक्षक कुछ समझा रहा हो तो उस विषय के साथ जुड़ने में भी कुछ समय व्यतीत हो जाता है। तो रोज़ रोज़ जाना और इस क्रम को साल के 365 दिन में लगभग 250 दिन जारी रखना, क्योंकि 50 दिन रविवार अवकाश के और 50 दिन त्यौहार, बीमार और अन्य कोई भी काम ले लें, तो हम 250 दिन एक विद्यार्थी औसतन स्कूल जाता है। और 4 घंटे भी बैठने का यदि अभ्यास करता है तो साल में वो 1000 घंटे बैठने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? धीरे धीरे यह उसकी स्टडी स्किल कहते हैं आज की परिभाषा में या आज की भाषा में, तो उसको बढ़ाया जाता है, या सिटिंग स्किल की एक जगह स्थिर रहना। तो यही व्यक्ति आगे चलकर ऐसे कार्यों को अपनाता है, जैसे क्लर्किंग करना है, कंप्यूटराइज करना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बैठकर किए जाते हैं, और इसी क्रम में ढल करके वो अपना जीवन यापन करता है। एक व्यक्ति को शायद भाग दौड़ पसंद नहीं होती है, बैठना पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि हमारे ही खेलों में, नृत्य में, विभिन्न विधाओं में हमारे स्कूलों में आयोजन होते हैं, और वो अपने आप को वहाँ भी सिद्ध करता है, वो व्यक्ति भी सिद्ध करता है। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और विभिन्न तरह के खेल कूद और नृत्य, गीत, गायन, लेखन, कई तरह विद्याओं में अपने आप को जो लोग स्कूल के दौरान, अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान सिद्ध करते चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? आगे जाकर
ये उसी तो प्रोफेशन में उतरते हैं। जैसे जिसको खेल कूद भाग दौड़ पसंद थी, वो देश में सेना में चला जाता है तो एक सैनिक बन जाता है, पुलिस विभाग में चला गया। इस तरह वो चलने और खड़े रहने और दौड़ने की ही प्रैक्टिस करता है। एक कलम के जो लेखक होता है वो आगे चल कर के एक पत्रकार बन जाता है। या जिस तरह मैंने कहा कि किसी हमारे वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लिया, वायरल हो गया, वो आगे जाके सिनेमैटिक हो जाता है। और जो भाषण इत्यादि कलाओं में भाग लेता है और वह चाहता है कि मेरा प्रतिभा या मेरे जो पहचान है यही बनी रहे, तो आगे चल कर के राजनीतिक हो जाता है या सामाजिक हो जाता है। तो यह क्या है, 100 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या होता है, 50 लोग किसान बन जाते हैं, 10 लोग सरकारी नौकर हो जाते हैं, 20 लोग अन्य कार्यों में उतर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कहना चाहिए मगर बेरोजगार भी बनकर रह जाते हैं। बेरोजगार तो कहने का शब्द है, बेरोजगार कोई भी नहीं है। यदि हमारे किसी भी विद्या की हम जानकार है तो बेरोजगार नहीं है। यदि हमें गाना आता है तो हम गीत के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। कुछ नहीं है, हमें कोई लकड़ी की कला आती है तो हम उसके माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। हमें खेल कूद आता है तो खेल कूद के लिए भी आजकल एकेडमी बने हैं। मगर क्या है, हर जगह हमें अपने आप को सिद्ध करना होगा। क्यों? हर जगह परीक्षाएं हैं। परीक्षा है तो ठीक है, परीक्षा के साथ ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिभा को भी सिद्ध करें। और प्रतिभा के लिए हमें नित्य और निरंतर ही प्रयास करना रहता है, निरंतर प्रयास करना रहता है। और यही हमारा उद्देश्य होता है। और जब हम एक मजबूत हो जाते हैं किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र में निष्णात कहना चाहिए, कि डॉक्टरेट हो जाते हैं या मास्टर्स हो जाते हैं या बैचलर हो जाते हैं, या समझ लीजिए सेकेंडरी हो जाते हैं। मतलब हमें सहन करने और समझने, समझाने, उस कार्य को संपादन करने की क्षमता जब हमें आ जाती है तब हम एक दक्ष हो जाते हैं। और दक्षता को प्राप्त करने के बाद ही हमें धन का उपार्जन होता है। जितनी हमारी दक्षता है उतना ही हमें प्राप्त होगा। आज कंपोजिंग की बात करें, जब स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्डिंग करते हैं तो यदि पारंपरिक रूप से करें और एक निर्माता, सह निर्माता या गायक या संगीतकार को हम सही रूपों में देखें तो इनके जो एक गाने पर 100 लोगों की भी प्रतिभाएं होती है। और 100 प्रतिभाओं को एक साथ लेकर के ढोलक, तबला, बांसुरी और भी बहुत प्रकार के यंत्रों का वादन होता है, उनके माध्यम से संगीत को उत्पन्न किया जाता है। और रिकॉर्डिंग की अपनी यूनिट होती है, उसमें भी आज की तरह मान लें हम कि एक मोबाइल में हमने 4 लम्हे रिकॉर्डिंग कर लिए तो इसमें बहुत कुछ अधूरापन है। क्योंकि लयता, उतार चढ़ाव, बहुत सारे संगीत के आयाम हैं, उन सभी में उसको रिकॉर्डिंग करना होता है ताकि कर्णप्रिय लगे, मधुर लगे, हैं। और इस प्रकार एक विद्या में निपुणता जिसे कहते हैं वह धीरे धीरे या पारंगतता प्राप्त होती है। एक पारंगत कलाकार और एक नौसिखिए में यही तो होता है। नौसिखिए आता है, कहता है कि मैं एक गीत गाता हूँ और वायरल हो जाता हूँ और अच्छे बड़े को पछाड़ देता हूँ। मगर क्या दोस्तों, ये आसान है? एक की 25 साल की तपस्या, एक की 25 दिन की तपस्या है। तो यही है ना कि एक विद्यार्थी ने अपने जीवन में साल में
1000 घंटे जिस तरह दिया है, तो किसी ने यदि 20 साल दिया है तो उसने 20,000 घंटे की तपस्या है। इस बात को हमें समझना होगा और उसी को ध्यान में रख कर के ही कोई भी चीज़ निर्धारित होती है और वही पारिश्रमिक निर्धारित करती है। तो इस प्रकार हमारे जीवन का एक जो अर्थ क्षेत्र है वो हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़ा होता है। बस आज कहें तो हम समझ का फेर है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें कोई बात नहीं, सुने ना सुने, मगर जो मेरी आवाज़ है मैं जानता हूँ यह आपकी आवाज़ है और आपने सुना, मुझे समझा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।